प्रभात, नमस्कार। आईसीएम परिवार के सभी सदस्यगणों, भूतपूर्व कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण, इस शुभ अवसर पर प्रांगण में उपस्थित मैनेजमेंट ट्रेनीज, कॉन्ट्रैक्चुअल मेंबर्स, सभी बच्चे, सर्वप्रथम मैं सभी को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अतुल्य भारत के इस महापर्व को संपूर्ण भारत बड़े हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिससे लोकतंत्र का एक नया युग शुरू हुआ। हमारा संविधान दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता के इतिहास में उभरे नए विचारों से प्रेरित, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। श्री B.R. अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता में से एक प्रमुख ने न्यायपूर्ण और समान समाज की कल्पना की थी। आज का दिन हमारे सभी के बीच विविधता में एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भावना और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। आज का ये दिन सिर्फ उत्सवों का दिन नहीं है, अपितु यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों के प्रति एक श्रद्धांजलि का भी दिन है। संविधान लागू होने के दिन से लेकर आज तक यह एक अद्भुत यात्रा रही है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में हमने जो हासिल किया है उसका जश्न मनाते हैं। अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए आज भारत अपनी डेडिकेटेड स्पिरिट, यूनिटी, सदियों पुराने मूल्यों, क्रांतिकारियों और सुधारकों के दूरदृष्टि और आदर्शवादी विचारों, संविधान निर्माताओं को कलेक्टिव विजडम के कारण ही इतनी डाइवर्सिटी के होते हुए भी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुआ है। आज प्रत्येक नागरिक के पास भारतीय कहानी पर गर्व करने का कारण है। हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए मैं किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिका की सराहना करती हूँ, जिनकी संयुक्त ताकत ने हमारे देश को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना पर खरा उतरने में सक्षम बनाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने जवानों की विशेष सराहना करती हूँ, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और देश के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कुछ ही वर्षों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। शिक्षा इस उद्देश्य के लिए सही नींव तैयार करती है, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस पेश किया है। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का कारण है। विभिन्न विश्व मंचों पर हमारी इंटरवेंशन से पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हुआ है। भारत ने विश्व मंच पर जो सम्मान अर्जित किया है, उससे नए अवसर भी आए हैं और जिम्मेदारी भी। From an energy shortage country, India is today a net exporter of electricity. आज दुनिया के एक नया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया देखती है, जिसमें डेवलपमेंट फॉर ऑल, कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, एलिमिनेटिंग करप्शन, पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट जैसे सिद्धांतों की झलक है। तो साथ ही नए भारत के बुनियादी ढांचा के लिए शिक्षा, फिनटेक, एडटेक, हेल्थ केयर, आर्ट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्केल एंड स्पीड का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत उच्च स्तर का है। हमारी देश की खूबसूरत वर्तमान और सुनहरे भविष्य में हम सभी बराबर के भागीदार हैं।
भारत की इस सुनहरी यात्रा में अब मैं कोल इंडिया के एफर्ट्स पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ। विश्व की सबसे बड़ी कोल कंपनी कोल इंडिया इस नए भारत की निर्माण यात्रा में राष्ट्र की ऊर्जा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। देश में ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। उनको पूरा करने के लिए कोल इंडिया अपने व्यवस्था डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में कोल इंडिया ने प्रोडक्शन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अब तक 11% की ग्रोथ की है और केपेक्स ग्रोथ भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे लगातार 4 सालों से एनुअल टारगेट को अचीव किया है। इस वर्ष पिछले 8 महीना में लगभग 10,500 रुपये करोड़ का एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं और अब तक जेम पोर्टल में 26,000 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी का प्रोक्योरमेंट किए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष 2023 में जेम पोर्टल से प्रोक्योरमेंट करने के असाधारण प्रयास के लिए कंपनी को राइजिंग स्टार अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। कर्मचारी के लाभ की बात हो या समाज कल्याण की बात हो, कोल इंडिया सभी मंचों पर अग्रप्रगति में खड़ा हुआ है। जैसे साइक्लोन फानी द्वारा बिजली लाइनों में व्यवधान के कारण होने वाले वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए 50 से 140 केवीए तक के 11 जनरेटर सेट भुवनेश्वर और कटक में भेजे। लेबर स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें प्रदान की। विकलांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित करने के लिए एलिम्को के साथ एक एमओयू साइन किया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विभिन्न नौकरी भूमिकाओं में उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए टाटा सर्विस के साथ एक एमओयू किया है। अपनी सब्सिडी के कमांड एरियाज में मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए एनएसडी के साथ एमओयू किया है। इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर मुझे आईएसएम के एफर्ट्स और परफॉर्मेंस की भी बात करने में बहुत हर्ष होती है। कोल इंडिया के विजन और मिशन को पूरा करने का बड़ा दायित्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईएसएम के कंधों पर है। आईएसएम ने कोयला प्रबंधन में उभरते क्षेत्रों और 3 रिपोर्ट के आधार पर कोर्सेज की संबोधित करते हुए विशेष कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक शुरू किया है। पिछले वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर एमटीज की रिक्रूटमेंट के कारण उनकी ट्रेनिंग को समय पूरा करना और आईएसएम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इससे प्रेरित होकर आईएसएम ने भी सभी एमटीज के प्रशिक्षण को फेस्ड मैनर से पूरा किया। उनके प्रमोशन क्लोजर एग्जामिनेशन भी आयोजित की। आईएसएम की ट्रेनिंग फिलॉसफी अधिकारियों के ऑलराउंड डेवलपमेंट और बॉडी माइंड एंड सोल के एकीकरण के उद्देश्य की रही है। इसी कड़ी में 23-24 में 12 गूंज कार्यक्रम का, जो कि एमटीज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आप सभी को के सहयोग से वित्त वर्ष 23-24 अभी तक ट्रेनिंग में करीब 28,1200 पार्टिसिपेंट्स डेज का लक्ष्य हमने हासिल किया है एंड आई फर्मली बिलीव कि हम सभी के अथक प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष के रिकॉर्ड्स को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, जो आईएसएम के इतिहास का सर्वाधिक था। इसके लिए मैं आईएसएम के प्रत्येक सदस्य, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, शुभ चिंतकों को तहे दिल से बधाई देती हूँ और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। नवंबर 2023 में हम सभी ने आईएसएम की 30वीं स्थापना दिवस का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया। 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमने आईएसएम के प्रगति में 30 वर्षों में शामिल सभी रिटायर्ड एम्प्लॉयज के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहनीय हेतु मिलाप विशेष कार्यक्रम का आरंभ किया।
30वें स्थापना दिवस की सफलता के लिए भी मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और टॉप मैनेजमेंट के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आरंभ किए जिसके लिए हमारी टीम IACM को सभी तरह से प्रशंसा मिल रही है। जैसे डायरेक्टर्स के लिए मंथन वर्कशॉप आयोजन, जनरल मैनेजर्स के लिए दिशा वे अहेड कार्यक्रम का आयोजन और CL की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज को देखते हुए IACM ने डायरेक्टर्स को अपकमिंग ट्रेंड्स और ग्लोबल डेवलपमेंट से अवगत करने के लिए जिज्ञासा मार्च टुवर्ड्स फ्यूचर एक वर्चुअल प्रोग्राम का आगाज किया, जो IIT कानपुर और IIM कोलकाता के कोलैबोरेशन से जस्ट ट्रांजिशन और ESG जैसे गहन मुद्दों पर सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, जिनका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। इसके अलावा TSAF के साथ मिलकर 6 आउटबाउंड लीडरशिप प्रोग्राम हमने आयोजित किया, जिसमें 122 ऑफिसर्स ने भाग लिया और ICCG पुणे के साथ मिलकर एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस पर 4 प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए IACM बहुत सारे नए कदम प्रशस्त कर रहा है। IACM और IIM के जॉइंट कोलैबोरेटिव 6 महीने का प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट इस वर्ष करीब 180 अधिकारियों ने एनरोलमेंट किया, पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया और हाल ही में इस प्रोग्राम की कॉन्टैक्ट क्लासेस का IACM में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। कोल इंडिया की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग नीड्स की पूर्ति के लिए नया हॉस्टल का कार्य प्रगति पर है और साथ ही AI और VR बेस्ड कोल म्यूजियम अंगार का नवीनीकरण कार्य भी पाइपलाइन में है। पार्टिसिपेंट्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी करंट हॉस्टल, गेम्स फैसिलिटीज, वाईफाई आदि की मरम्मत की निर्माण भी कार्य पर प्रगति पर है। संक्षेप में IACM कोल इंडिया के भविष्य को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रेनिंग की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि और उच्च श्रेणी का ट्रेनिंग अनुभव प्रदान करना IACM का एक मूल लक्ष्य है। इसके लिए मैं आप सभी के प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूँ और इस दिशा में और नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी भागीदारी की अपेक्षा करती हूँ। IACM में कुल इंडिया में देश में अभी बहुत चुनौतियां हैं और सुधार के लिए जगह है। तो आइए हम सब शपथ लें कि अपने सहयोग, परिश्रम और कुशलता के आधार पर हम सभी IACM कोल इंडिया और राष्ट्र की उन्नति में बढ़ चढ़कर योगदान करेंगे। अंत में एक बार फिर मैं सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का गणतंत्र दिवस की कोटि हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।